आई एम डॉक्टर शेष। आज जिस टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ आपको बहुत सही लगेगा। मुझे एक सिस्टर ने पूछा कि ईगो क्या होता है, और बहुत अच्छा लगा मुझे कि सच में आज के टाइम की ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। आपको मैं बताना चाहूँगी कि ईगो, पॉजिटिव ईगो और नेगेटिव ईगो। पहले मैं बात करूँगी पॉजिटिव ईगो की, जिसमें एक लाइन में मैं बताना चाहूँगी अहम ब्रह्मास्मि, यानी आप में वो सारी शक्तियाँ हैं इस पूरे ब्रह्मांड की, जो जाने अनजाने आपको कई चीज़ें नहीं पता है। आप ये नहीं समझ पाते हैं कि आप में वो कितनी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन बचपन से जिन एनवायरनमेंट में आप बड़े हुए हैं वहाँ पे आपको एक ही चीज़ सिखाई गई है, परफेक्ट बने रहो। परफेक्शनिज्म की बीमारी ने आपको ईगोइस्ट बना दिया और खुद से दूर कर दिया। परफेक्ट बनने के चक्कर में आप खुद से कोसों दूर चले गए और अपने आप को जानना भूल गए। आप इतने फेक बन गए जहाँ पे आपका फियर, एंगर, ज्वेलसी, एंजाइटी, स्ट्रेस, बहुत सारी चीज़ें आप में आ गई। इसका कारण है हमारा झूठा ईगो। अभी पॉजिटिव ईगो की जो मैं बात कर रही थी वो नेगेटिव वे में कैसे चले जाता है, इसकी मैंने बात की। अब मैं बात करूँगी कि पॉजिटिव ईगो को आप खुद के डेवलपमेंट में कैसे यूज़ कर सकते हैं। पॉजिटिव ईगो, आप खुद को हर दिन चेक करें, अपनी सोच के साथ अपने विचारों को समझें। सबसे पहले आप अपने विचारों को समझें, वो विचार आपको कैसी फीलिंग देते हैं। सेकंड, तीसरा, वो आपसे कैसा व्यवहार कराते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि आप ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप जिन जगहों में बड़े हुए हैं हमें वहीं पे सब यही सिखाया जाता है। आज तक मैंने भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखी थी। जब मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया, खुद को समझना शुरू किया, उसके बाद मैंने ये समझा कि ज़िंदगी में पॉजिटिव ईगो कितना आपको आगे ले जा सकता है। आपकी लगातार चिंतन से आप खुद को कितना बेस्ट और बहुत कॉन्फिडेंट एक गुड ह्यूमन बीइंग बना सकते हैं। और पॉजिटिव ईगो आपको ज़मीन से आसमान पर ले जा सकता है, और नेगेटिव ईगो आपको आसमान से पाताल में डाल सकता है, आपकी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। अब मैं बताऊंगी कि नेगेटिव ईगो क्यों आता है। क्योंकि हम फेक बने रहना चाहते हैं, अपने आप को गलत नहीं मानते, क्रिटिसाइज करने से डरते हैं, हमेशा खुद को बेस्ट प्रूव करते रहते हैं। और ये आप लोगों की गलती नहीं है, पहले ये सब चीज़ें मेरे साथ भी थी। क्योंकि जिन जगहों पे हम बड़े होते हैं वहाँ हमें यही सिखाया जाता है, आपको बेस्ट बने रहना है हर सिचुएशन में, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप ये दिखाते दिखाते इतने फेक बन जाते हैं, आप खुद से भी कोसों दूर चले जाते हैं। अब मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, या आप लोगों से ये बोलना है कि प्लीज़ हर दिन अपने विचारों को समझें, अपने बारे में लिखें। और ईगो को तभी आप कम कर सकते हैं जब एक सिंपल लाइन में आप ये याद रखें कि आपको एक दिन मरना है। जैसे इस ज़िंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है। जिस दिन आपने ये बात समझ ली, आप 100% अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव ईगो को आप अपना लेंगे। आप खुद से ये सवाल करें कि आप इस धरती पे क्यों हैं, कितने दिन हैं ये आपको नहीं पता है, लेकिन जीवन से मरने के बीच की जो ज़िंदगी है वो आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। एक बेस्ट ह्यूमन बीइंग बन के, बेस्ट इंसान बनने के साथ में खुद को समझ के, खुद के साथ कनेक्ट होके। हर इंसान इस दुनिया में बोल रहा है, लेकिन कुछ लोग इतना डेप्थ बात करते हैं जो सीधा आपके दिल को टच करती है। ईगो पॉजिटिव इंसान जब लेगा तो खुद को बहुत अलग लेवल पे ले जाके बदल देगा, लेकिन एक नेगेटिव इंसान कैसे काम करता है, ईगो 3 लेवल पे काम करता है नेगेटिव इंसान के लिए। पहला, अगर वो ज़िंदगी में कुछ नहीं अचीव किया फिर भी बहुत बताता है। बहुत, आप देखना मारवाड़ी में एक कहावत है, थोता चना वाजे घना। जो भी इंसान बहुत ज़्यादा बड़ी बातें कर रहा है या
बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहा है या बहुत ज़्यादा कुछ कर रहा है, वो इंसान बहुत ज़्यादा ज़मीन से जुड़ा हुआ नहीं है। और एक इंसान जिसके पास सब कुछ है, वो बेस्ट अपने आप को दिखाने के साथ में एक बिल्कुल सिंपल ऑर्डिनरी इंसान की तरह बिहेव करेगा, जिसमें मानवता होगी, जो पर्सनल में और पब्लिकली सेम होगा। उसमें कोई दिखावा नहीं होगा, वो कोई बिल्कुल भी फेक नहीं होगा। और जिस इंसान में झूठा दिखावा आ गया, ईगो आ गया, उसे हर वक्त खुद को दिखाना पड़ेगा, वो अपने आप के साथ भी फेक हो जाएगा, पूरी लाइफ को बर्बाद कर देगा। अभी सेकंड तरीके का ईगो होता है कि इंसान सब कुछ अचीव करने के बाद में उसको नहीं पचा पाता, ये होता है सेकंड तरीके का ईगो, और उसके कारण वो फेल हो जाता है। तीसरा आता है कि जब फेल हो जाता है उसके बाद में वो खुद को एडजस्ट नहीं कर पाता। कई लोग आप देखना जिनके पास बहुत कुछ था और आज कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पास बड़ी बातें हैं और अपना आप को दिखा रहे हैं, समय की ज़रूरत के साथ में खुद को बदल नहीं पाते। लेकिन जो सिंपल इंसान होगा, समय बदलने के साथ में खुद को बदल के डाउन टू अर्थ हो जाएगा। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि ईगो किस तरीके से काम करता है। पॉजिटिव ईगो आपको बहुत ब्यूटीफुल इंसान बना सकता है, हर दिन खुद को चेक करके बेहतर बना सकता है। परफेक्शनिज्म को छोड़े, इस धरती पर कोई परफेक्ट नहीं है, ये सच माने एक मिथ है, एक बीमारी है, जिसको आपने अगर ये सोच लिया परफेक्ट है तो कहीं झुकेंगे नहीं। आज जो ईगोइस्ट लोग होते हैं वो कभी अपनी गलती नहीं मानते, वो हमेशा दूसरों लोगों को ब्लेम करते रहते हैं। ऐसे लोगों से बच के रहें। ईगोइस्ट लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं और हमेशा खुद को सही साबित करते रहते हैं, और आप ये ध्यान रखें, ईगोइस्ट इंसान कभी भी किसी रिश्ते को बखूबी नहीं निभा सकते, कभी भी वो अपने ईगो के लिए रिश्तों को तोड़ सकते हैं। तो आई होप आप समझ पाए हैं, पॉजिटिव ईगो आपको ज़िंदगी में एक बेस्ट इंसान बना के आपको ज़िंदगी में बहुत आगे ले जाएगा। जो चाहते हैं वो मिल सकता है, लेकिन नेगेटिव ईगो आपको बर्बाद कर देगा। आप ये ज़रूर देखें। थैंक यू।